पूरी दुनिया में सभी यही कहते हैं, गीता पढ़ो, गीता सीखो, पढ़ाओ। लेकिन गीता जब तक जड़ रहेगी, जड़ रहती है, जड़ रही तो अनेक टीचर, अनेक वक्ता प्रवक्ता बन गए। लेकिन जब चैतन्य होती है, प्रत्यक्ष होती है, तो स्वयं टीचर है। गीता से पढ़ो। अनेक लोग गीता के ऊपर टीचर नहीं बन सकते। गीता माता स्वयं टीचर है, उसका भगवान प्रिंसिपल है। उसका बच्चा, उसकी रचना राधे कृष्ण जैसे बच्चे मॉनिटर हैं, पुत्र और पुत्री। ये भरा पूरा परिवार है उनका, शिव और शक्ति का, शंकर पार्वती जी का। अगर शिव का संग करना है तो शक्ति का संग करो। ओ शक्ति, शिव शक्ति का संग कर। अगर मनुष्य आत्माएं कल्याण चाहती हैं अपना, तो उनके संबंध में आए। संबंध में ही सर्व सुख है। संपर्क में सब सुख का अनुभूति नहीं कर सकते। ये मनुष्य सृष्टि का विराट रूप कल्प वृक्ष है। जब गुरु सद्गुरु के स्वरूप में उनकी प्रत्यक्षता होती है, तो धीरे धीरे नंबरवार आत्माओं के अंदर प्रकाश आता है, प्रकाशित होते हैं वो। और सभी लोग अपने घर, परिवार, ग्राम, नगर से उसको जल लेकर के जाते हैं चढ़ाने। माना जो भी जिसके पास जल रहता है, अर्पण करने ले जाते हैं। देवात्माओं के ऊपर नहीं ले जाएंगे, देवताओं के ऊपर नहीं ले जाएंगे। किसके ऊपर ले जाएंगे चढ़ाने? महाकाल महाकाली, शिव पार्वती। शिव जो उनका स्त्री पुरुष का लिंग है, निराकारी माना साकार स्वरूप के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे। निराकार, निराकार का यहाँ पर जो अर्थ है, माना आंख, मुख, नाक, कान उसमें नहीं दिखाते, थोड़ा सा आकृति बना देते हैं, लेकिन स्त्री लिंग और पुरुष लिंग को कंबाइंड दिखाते हैं और उस पर जल चढ़ाते हैं। शंकर पार्वती का तपस्या रूप है। वो निराकारी स्टेज है उनका। सिर्फ स्त्री पुरुष इतना ही हम समझ सकते हैं। महादेव और महादेवी, महाकाल महाकाली, उस समय का परिचय उनके द्वारा वो शिव पिता देता है, जिसको हम निराकार ज्योति स्वरूपम बोलते हैं, प्रकाश। और वही ज्योता वाली सदा जागती ज्योति आदि माता भगवती मां तारा, शिव पिता, आदि पिता हमारे माता पिता हैं, जो संगम पर उनको राजयोगी राजयोगिनी बोलते हैं। राजयोग की विद्या के अधिकारी सभी नहीं हो सकते। जो उनके वारिस बच्चे हैं, वारिस क्वालिटी की आत्माएं ही संबंध, यथार्थ संबंध निभा पाती हैं, संबंध में रहती हैं। अपने संकल्प, समय, तन मन धन सहित समर्पित हो जाती हैं। और लोग तो यथाशक्ति केवल लोटा ले जाएंगे, उसमें थोड़ा जल चढ़ाएंगे, जल लेके जाएंगे, माने जो कुछ भी उनके पास है सब अर्पित कर दीजिए। किसको? आदिदेव आदि देवी, जो विश्व पिता है, विश्वपति है, विश्व की माता है, उनको वापस कर दीजिए। जो आपके पास मैं और मेरा है,
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और सारी बुराई जिसको हम भांग लेते हैं, बेर लेते हैं, माना जो हमारे अंदर नशा है, विकृतियां हैं, जो खुद ही हमारा जो पॉजिटिव शक्ति है, निगेटिव एनर्जी से खत्म हो रही है, नष्ट हो रही है, छीड़ हो रही है। हम दूसरे को नशा दिखा रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, क्रोध की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं बार बार, तो उसको हम वापस कर दें। उसके जगह पर मनुष्य कितना चतुर है, चालाक है, मनमत परमत का आधार लेकर कैसे यादगार बनाया हुआ है, जो वर्तमान समय में कारागार बना हुआ है यह यादगार, क्योंकि यथार्थ रीति से उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का संदेश नहीं दिया जा रहा है उन जिम्मेवार आत्माओं के द्वारा। तो जल चढ़ाते हैं, भांग माना हम नशा, अपनी बुराई, क्रोधित दृष्टि वृत्ति दे देंगे। गन्ना चढ़ाते हैं कि हम गन्ना की तरह से मीठे बनेंगे। बेर चढ़ाते हैं कि हम बेर भाव नहीं रखेंगे, बैरी न बनेंगे, न बनाएंगे किसी को, आपस में हम मिलकर रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपस में तुम सभी भाई बहन हो। परम पिता परमात्मा की संतान होने के नाते, उस रचयिता के, आदि माता पिता के संतान होने के नाते, हम सभी आत्माएं सृष्टि मंच पर जितने हैं, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय से हों, काले हों, गोरे हों, सब उसी के संतान आत्मिक दृष्टि से आपस में भाई बहन हैं। ये संदेश दिया गया, शिव का संदेश, हे आत्माएं सुन लो। अब ये भेष बदलकर प्यारे चलना है अपने देश। यही है शिव शक्ति का संदेश, आदि माता पिता का संदेश, उनके पुत्र पुत्रियों का संदेश कि अभी भेष चेंज कर दो। अच्छा चढ़ाते हैं, अन्न चढ़ाते हैं कि खुद भी खाएंगे और तुम्हें भी देंगे। राजा जनक का मिसाल, हर घर गृहस्थ में रहने वाले गृहस्थी प्रवृत्ति अपने परिवार में रहते हुए और कैसे अर्पण करके ज्ञान के दर्पण में स्वयं को देख, परम पिता परमात्मा में आत्मदर्शन कर, परदर्शन पर चिंतन को खत्म कर, समाप्ति कर और इसी के साथ साथ प्राप्ति करो। धन चढ़ाते हैं, आपको भी देंगे, सहयोगी बनेंगे और खुद भी जीवन जिएंगे। अर्थ भी देते हैं, दूध भी देते हैं, बेलपत्र भी देते हैं, बिल करेंगे। श्रीफल श्रेष्ठ फल है, वो त्रिमूर्ति का प्रतीक है, पवित्र प्रवृत्ति का प्रतीक है, शिव शक्ति, शिव परिवार का प्रतीक है। त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है, त्रिमूर्ति की प्रवृत्ति मशहूर है। जो आदि माता पिता के प्रथम पुत्र रचना, गणेश, विघ्न विनाशक, उस त्रिमूर्ति के साथ उस शिव पिता आते हैं, उसमें उनका परिवार समाया हुआ है। एक घर की, एक परिवार की कहानी है और घर घर के जुबानी है। उस त्रिमूर्ति में रचयिता और रचना का नाले समाया हुआ है। उनकी रचना आदि माता पिता,
और उनके पुत्र पुत्री। सब कुछ अर्पण कर देते हैं और निमित्त भाव से अपना जीवन जीते हैं। गीता ज्ञान, चैतन्य गीता ज्ञान, त्रिमूर्ति शिव शक्ति का ज्ञान, शिव शक्ति के द्वारा, गीता माता के द्वारा, आदि माता के द्वारा वो ज्ञान देता है। इसलिए बोला, गीता का भगवान कौन? इस पर चैलेंज कर सकते हो? तो गीता का भगवान कौन, ये गीता माता ही बताएगी। बच्चों का परिचय, बच्चों को परिचय माँ देती है। बाप का परिचय माँ देती है। किसी स्कूल कॉलेज में नहीं दिया जाता। स्कूल कॉलेज वाले नहीं बताते हैं। माता पिता की पालना से ही बच्चे जान जाते हैं कि हमारे माता पिता हैं। ये नेचुरल नेचर का ज्ञान है, गीता ज्ञान है। और इस पर सभी भारतवासियों को, देशवासियों को ध्यान देना चाहिए। ये प्रतीक किसका है, किसके प्रति है? एक दो के प्रति है। एक दो का प्रतीक है, उनके प्रति है। त्रिमूर्ति का प्रतीक है। ये शिवरात्रि शिव परिवार का, उन्हीं का पूजन है, पूजनीय है आदि माता पिता। उनकी रचना दर्शनीय मूर्त है। दर्शन करने जाते हैं लोग। वो रचयिता की रचना दर्शनीय मूर्त, पूजनीय मूर्त आदि माता पिता। जल देवी देवताओं पर नहीं चढ़ाते, उनकी रचना पर नहीं चढ़ाते, नहीं तो उनका चेहरा मोहरा बिगड़ जाएगा। शिवलिंग पर ही चढ़ाते और अर्पण करते, कसम लेते, प्रतिज्ञा लेते कि आज के बाद से हम कोई गलती नहीं करेंगे। व्रत करते, अपने इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से गलत व्यवहार नहीं करेंगे, शुद्ध आहार लेंगे, आपको भी देंगे, अर्पण करेंगे, स्वयं भी औरों को भी देंगे, सहयोगी बन के रहेंगे। अपने जीवन में शिवरात्रि के महापर्व पर जो त्रिमूर्ति शिव शक्ति जयंती, तुम बच्चों को सिर्फ शिव जयंती नहीं कहना है, त्रिमूर्ति शिव शक्ति जयंती, क्योंकि त्रिमूर्ति के साथ शक्ति है, आदि शक्ति, आदि माँ, ब्रह्मा माँ। इस ब्रह्मा की जगह मम्मा को बैठा दो तो समझाने में, त्रिमूर्ति समझाने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, जीवन जीने में आसानी होगी, इस यात्रा में आसानी होगी और सबको सावधानी दी जाएगी, समाधान दिया जाएगा। और उनसे ही कनेक्शन रखे बगैर उस ईश्वरी गवर्नमेंट जो है, करेक्शन कैसे करेंगे? बिना आधार लिए। जड़ चित्रों का आधार सभी ले लेते हैं क्योंकि वो तो कुछ बोलता नहीं। उसके प्रति उसको ध्यान दिलवाएंगे, दिखाएंगे कि इनके प्रति आप समर्पित हो रहे हैं, ये मेरा माँ बाप है। जब हम आत्माएं साकार में हैं तो परम पिता परमात्मा को साकार में स्वीकार क्यों नहीं करते? स्वीकार करके कार्य क्यों नहीं करते उनके श्रीमत अनुसार, आज्ञा अनुसार? तो इसको कारागार ही तो कहेंगे। यादगार को कारागार बनाया जा रहा है। धर्म की गद्दी पर बैठ करके कारागार बनाया जा रहा है और कारोबार किया जा रहा है। और इस प्रकार का अशुद्ध मैंपन और मेरेपन का आहार दिया जा रहा है, तो सभी के व्यवहार में परिवर्तन कैसे होगा? तो लंबे समय से ये यादगार कारागार बन के रह जाता है। इसलिए चैतन्य त्रिमूर्ति हाउस, दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस, केंद्रीय स्थान, गीता पाठशाला जो अनेक राज्यों में वर्तमान समय चल रहे हैं,
वहां पर आकर के मुक्ति, जीवन मुक्ति का संदेश ले और वहां तक आए, यथार्थ को समझें और अपने जीवन जन्म को सफल करें। वर्तमान समय वो जो पुरुषोत्तम है नर, पुरुषोत्तमी नारी, आदि माता पिता, गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी, जो अभी भी वो कौन है, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या देते हैं, क्या बोलते हैं, उनका सब कुछ गुप्त है। रचयिता भी गुप्त, उनकी रचना भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, क्या करते हैं, क्या देते हैं, सब कुछ गुप्त ही चल रहा है। इसलिए हम सभी के वाणियों में भी जो संदेश आया, मैसेज आया, उसमें इशारा है कि बाप तो अभी भी गुप्त ही है। अनेक राज्य से अभी तक माइक और वारिस नहीं निकले, लेकिन निकल गए। इसीलिए सबको निकलने के लिए बोल रहे हैं कि अभी नकल नहीं करिए, नहीं तो समय की शक्ति महाकाल, महाकाली का स्वरूप धारण कर अब परिस्थितियों के द्वारा आपकी स्थिति ऐसे बिगाड़ेगी जो कहीं के भी नहीं रहेंगे। धर्म की गद्दी भी नहीं छोड़ रहे हैं हम, धर्म का यथार्थ परिचय न दे रहे हैं, न देने दे रहे हैं, और ये आत्माएं बंधक बन करके और अपने जन्म जीवन को सफल नहीं कर पा रही हैं, मुक्त नहीं हो पा रही हैं। दुखी, अशांत, पापाचार, भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उस आदि माता पिता भगवान भगवती के ऊपर हमारे भारत जो संस्कृति है, धर्म है, धारणा है, मानवता है, देवत्व है, सब धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है। जैसे तो उसका लाभ लें, सफल करें, सफलता पाएं। ऐसा हमारे सनातनी गीता पाठशाला से सभी देवतुल्य आत्माओं की तरफ से आप सभी के लिए शुभ संदेश। ये पूरा विराट रूप छोटे रूप में जो समाया हुआ है, वो एक तरह से हमारा शिव परिवार ओम मंडली है। वो माता पिता का एक परिवार की मंडली है जिसमें उनका पूरा परिवार समाया हुआ है ओम में, रचयिता और रचना। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।